तो ये हमारे नीचे से मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर ही लेकर जाऊंगा सीधे होम टूर दिखाने के लिए। तो ये नीचे का है और सामने मॉल है, आपने देखा। तो ये चाबी है, इधर आ जाइए, ये चाबी है। यहाँ पर एक इधर से ऊपर है, यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो ऊपर जाएगा। ऊपर से आप कॉलिंग करोगे, बंदा हाँ भरेगा तब जाकर नीचे ऑटोमेटिक खुलेगा, वरना आपके पास चाबी है, वो चाबी सिर्फ उस बंदे के पास होगी जो बंदा घर पर रहता है। इसको यहाँ से ऐसे खोलने का और फिर ऐसे आने का, ऐसे आने के बाद यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है। जो तीसरे मंजिल पे है वो हमारा घर है। सामने लेटर बॉक्स है हमारे सारे, जो हमारे नाम का वो वहाँ पर होगा। बाकी ऊपर जाकर आपको मैं सब दिखाता हूँ। वेलकम टू माय हाउस। तो आज मैं आप सब लोगों को एक अपना छोटा सा होम टूर दूंगा और इसमें मैं बताऊंगा कितने कितने का यहाँ पर बर्लिन जर्मनी में पड़ता है आप लोगों को घर। तो वो सारा मैं होम टूर इसमें आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही इसमें बने रहें और पूरा होम टूर देखें और लेट्स सी। तो यहाँ से आ जाते हैं, फर्स्ट रूम आता है, वो वहाँ से हमारा एंट्रेंस है घर का। ये फर्स्ट रूम आता है, ये हमारा रूम है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम है। यहाँ पर मैं सोता हूँ। यहाँ पर जो मेरा कैमरामैन है, कैमरामैन अपना वहाँ पर दिखाएं कौन है हमारे कैमरा, वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी अभी इधर दिखाएं, ये वीरेंद्र जी का रूम बेड है और ये वीरेंद्र का कबर्ड है, ठीक है। और ये मेरा कबर्ड है। अभी कुछ भी मतलब इसमें सेटिंगमेंट नहीं हुई, तो हम लोगों ने भी ऐसे ऐसे रखा हुआ है कि हमें मिला है। यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी कपड़े हैं वो सारे इसमें रहेंगे ताकि वो धुल जाए। तो अब हम आगे आते हैं। ये रूम है, ये रूम एक और बंदों का है। दो पाकिस्तानी भैया रहते हैं इसमें, तो वो उन लोगों का रूम है। तो वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि एक सबकी प्राइवेट जोन होता है, प्राइवेट चीजें होती है, तो वो नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर ना एंट्रेंस में, सॉरी मैं दिखाना आपको भूल गया, ये ना शू रैक है। यहाँ पर आपके शूज रखे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको जैसे आप आओगे तो आपको शूज यहाँ पर रखने एंड उसके बाद ये ऐसे बंद कर देना है आपने अपने शूज और आपने चप्पलों के सहारे चलना है। आपने दोनों रूम देख लिए हैं। ये रूम मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये प्राइवेसी है। अब मैं आगे लेकर आऊंगा आपको। ये हमारे एक तरीके से रैंप वॉक है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर जो मर्जी आपका मन करे। ये हमारे ओनर का रूम है, अंकल जी का रूम है। तो वैसे मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, देख लेता हूँ। वैसे इधर थोड़ा सा वो है तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। मतलब वो इन द सेंस क्योंकि अंकल का अपना है। तो अंकल जिनका ये घर है वो खुद एक पाकिस्तानी है और बहुत बढ़िया है। अंकल का नेचर, मैं सच्ची तो बहुत, हमें खुली छूट दी है, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ पियो। बल्कि अंकल खुद बोलते हैं ये चीजें यूज करो, ये यूटेंसिल्स यूज करो। तो फर्दर मोर सामने आपको दिख रहा होगा ये हमारा ये है, इधर सारा स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज है। ये बस एक ऐसी थोड़ा सा लुक देखने के लिए इसका है। अब इसके बाद आते हैं हम गेस्ट रूम में। ये हमारा सबसे बड़ा गेस्ट रूम। यहाँ पर एक सोफा सेट है बहुत अच्छा, और सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है क्योंकि रात को ये बिल्कुल डिम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रोशनी छोड़ता है। ये अंकल बताते थे अपने टाइम का, इनका बहुत फेवरेट बेड होता था, ये अपने टाइम पर यूज करते थे। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा LED सैमसंग। तो फर्दर मोर आगे हम जाते हैं। ये बाकी अंकल को डेकोरेशन की बहुत, अंकल को साफ सफाई पसंद है। अंकल बोलता मेरे पामे कोई भी रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी इंसान रहे, अंकल को कोई चक्कर नहीं है। बोलते बस साफ सफाई रहनी चाहिए, बाकी और कोई चक्कर नहीं है अंकल। हालांकि अंकल खुद भी साफ सफाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐसे, जैसे ये संडे जो आएगा, जो पिछले संडे गया उसमें मैंने और वीरेंद्र ने किया। जो भाई ये वाला संडे है उसमें जो दो और भैया है उनका होगा। फिर उसके बाद अगले संडे अंकल करेंगे। तो ऐसा है, अंकल ने कभी भी ये नहीं किया कि हाँ भी हम भी करेंगे, अंकल भी करते हैं। और ये यहाँ का अंकल का सबसे बेस्ट पार्ट है, अंकल हमेशा एक एक कभी कर सिप सुप पी लेते हैं। तो ये, और जर्मनी एक ऐसी जगह है यहाँ पर आप मौसम की कोई चीज नहीं कह सकते क्योंकि कभी भी मौसम बढ़ जाता है यहाँ पर और कभी भी गिर जाता है। मतलब ठंड गर्मी, आप गर्मी नहीं कह सकते यहाँ पर। ठंड 2 दिन गर्मी लगेगी, तीसरे दिन ठंडा है, तीसरे दिन ठंडा है तो चौथे दिन गर्मी है। तो इसलिए बाहर बारिश हुई है तो अंदर ये सारा कुछ है। ये हमारा बाहर का है, तो ये ऐसे लॉक खुलते हैं यहाँ पर, बाहर आ जाओ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें एक बालकनी दी है। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब
रात को एकदम जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, मतलब लाइक आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हो, एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेस रिलीवर कह सकते हो। ऊपर ये जो चीज़ लगाई हम अंकल ने एक शेड लगाया हुआ है जो आप लोगों ने दुकान के बाहर आप देख सकते हो, तो अंकल ने गर्मियों के लिए लगाया है। एक बहुत अच्छी बल्ब लगाई हुई है यहाँ पर। अभी अंकल बोल रहे हैं यहाँ पर ग्रास मैटिंग करवाएंगे और यहाँ पर एक तंदूर लगवाएंगे, क्योंकि बोलते हैं गर्मी आ रही है। गर्मी में यहाँ पर मोस्टली हैंग आउट्स होते हैं, सबके टेरेस जिनके पास है वहाँ यहाँ पर ही हैंग आउट्स वगैरह होते हैं, है ना, चिल पार्टीज होती है। तो गर्मियाँ जर्मनी के लोग बाहर भी जाते हैं, मोस्टली बाहर जाते हैं, पर किसी किसी का मन होता है तो वो यहीं पर ही इस जगह में करते हैं। तो अब मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ, आगे आइए। सो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं किचन कह सकते हैं, जहाँ पूरी साफ सफाई है। मोस्ट प्रॉब्लली आप साफ ही रखते हैं इस जगह में। तो यहाँ पर एक किचन के ये सारी चीजें, ये आपको पता ही होगा, चिमनी है, ये ओवन है, और यहाँ पर एक ये बड़ा ओवन है। नहीं, ये शायद डिश वॉशर होगा या ये है, दोनों में से कोई एक है डिश वॉशर। नहीं, ये है डिश वॉशर, सॉरी, ये डिश वॉशर है। ये बड़ा माइक्रोवेव है, ये भी बड़ा माइक्रोवेव। और सबसे अच्छी बात है किधर हो, हमें जैसे इंडिया में, शायद मेरे घर में है, बाकियों के घर में हो या ना हो मुझे नहीं पता, उधर क्या होता है इंडिया में हम लोग ज्यादातर वो लाइटर एक होता है ना उसके साथ करते हैं। यहां पर कैसे है, इसको उंगली लगानी है, इसको प्रेस करना है और ऐसे आग, तो ये चीज है। और इसको बंद कर दीजिए, ऐसे हो गया। ये ओवन है। इसके बाद ये एक वुडन इसमें चीज लगाई हुई है, बट ये है क्या, वही सबसे बड़ा है। ये है हमारा फ्रिज, जहाँ पर सारी चीजें, दूध वगैरह एवरीथिंग। यहाँ पर आटा, ये हम लोगों ने वो बना कर रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, आलू गोभी की सब्जी। और ये रेफ्रिजरेटर है नीचे। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी आपको ड्रॉर्स हैं, ये सारे बस ये नॉर्मल चीजें जो इंडिया में भी होती है। और ये पाकिस्तान से आई हुई है हमें गुलाब जामुन और लड्डू, क्योंकि जो अंकल जी के वाइफ हैं उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत आए हैं आपके पास, तो उन सबको ट्रीट हो जाए मेरी तरफ से, तो वहां से आया स्पेशली सबके लिए, जितने भी यहाँ पर रहते हैं। वो ऐसे खुलेगा ऐसे करके। जहां मैं रहता हूँ वो सेंटर ऑफ दी बर्लिन, बर्लिन भी नहीं कहूंगा पूरे बर्लिन का, पर जो ये जहां मैं रहता हूँ उसका ये सेंटर है। ये सामने आपको मॉल दिखेगा, आपको ये मॉल दिखेगा, और मॉल के साथ साथ ये आपको व्यू है यहाँ का। और ये यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पोर्शे, ऑडी और BMW ही खड़ी रहती है, जो सबसे पॉर्श वाली चीज़ें वो खड़ी रहती हैं। और ये है यहाँ का व्यू, ऐसा कुछ। ये था मेरा घर का छोटा सा होम टूर, और इसकी मैं आपको प्राइस रेट बताऊंगा। तो ये है ऑलमोस्ट 300 यूरोस का विद अमेल्डिंग का मतलब पता चल जाएगा। सॉरी कि मैं अमेल्डिंग की नहीं डाल पाया वीडियो भी, मैं इसके बाद डालूंगा फिर से। ये आपको शॉर्टी देता हूँ कि उसके बारे में बताऊंगा कि अमेल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो ये एक छोटा सा होम टूर था, और ये इस घर पे मैं रहता हूँ, और ये 300 यूरो का है। 300 यूरो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखा जाए तो मैं आपको बताऊंगा ये कोई 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है जो यूरो है। मैं 50 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कहीं कहीं पर 400 यूरो का भी है घर, 450 यूरो का भी है, 500 का भी है, 750 यूरो का भी है। तो मैं जहां रहता हूं वो 300 यूरो का है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 25-30 हजार का है। तो 25-30 हजार का वो सिर्फ एक रूम है, वो एक रूम है, और बाकी ये सारा बस हम यूज कर सकते हैं। जो ये 2 रूम है वो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें, बाकी मैं अंकल के बारे में यही बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हमें सारी चीजें दी। अभी तक हमें ऐसा कोई वो नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ कि हाँ भी हम दूसरे के हैं, वो एक अपोजिट जो जिसको कहते हैं, वो अभी तक कोई अंकल ने फील नहीं कराया। क्योंकि अंकल खुद यहाँ पर पिछले 30 साल से, तो वो बोलते हैं कि एक समझदार वाली ही मैं बातें करूंगा, तो वो बातें भी एकदम समझदारी वाली करते हैं, ऐसी कोई वो नहीं करते कि हाँ कोई लड़ने झगड़ने वाली चीज है। बाकी वो हमें खुद बोलते हैं, पुत्र जी अगर ये यूज नहीं किया तो ये यूज करो, इनू खाली ना छड्डो, मतलब वो यूज करवाते हैं एवरीथिंग। और अभी तक तो फिलहाल उन्होंने हमसे ऐसा कोई भी चीज नहीं करवाया कि जिससे हमें हार्म पहुंचे या उनको हार्म पहुंचे।
तो जो हमारे साथ बंदे भी रहते हैं वो भी बहुत वेल एंड गुड हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो अभी तक हमें कुछ भी नहीं, बाकी वेल सेफ है, बढ़िया है। तो बाकी देखो अभी क्या है क्या नहीं, बाकी एक छोटा सा टूर है, देखिए।